अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट ऑफ नोज माउथ एंड फेरिंग्स। इसमें हम देखें इसका टोस, तो इसमें से 3 एमसीक्यूज हैं और एक एससीक्यू है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल 8 मार्क्स का पेपर जो है हमारा इस चैप्टर से आएगा असेसमेंट ऑफ नोज माउथ एंड फेरिंग्स से। ठीक है, इसके कंटेंट या इसके ऑब्जेक्टिव में हम देखें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। एक हेल्थ हिस्ट्री का कंपोनेंट है, हेल्थ हिस्ट्री जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वेबर से हमने टेबल पढ़ा था, 6 to 7 कंपोनेंट्स हमने डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, तो हमने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरी हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से। उसके बाद आगे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन हमने करनी है, तो हमने कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज़ करनी है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं स्टार्ट वेबर की बुक से। पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स ऑफ माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जब हम करते हैं ना फिजिकल असेसमेंट एक पेशेंट की, ठीक है, तो उसमें हम दोनों चीज़ें देखते हैं, नॉर्मल फाइंडिंग्स भी और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स भी। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एबनॉर्मल फाइंडिंग्स का, माउथ की और थ्रोट की, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद है व्हाट आर टॉन्सिल्स, साइज ऑफ टॉन्सिल्स बाय ग्रेडिंग सिस्टम। पहले उन्होंने पूछा कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, उसके बाद अब टॉन्सिल्स की ग्रेडिंग होती है, ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितनी ग्रेड्स के होते हैं टॉन्सिल्स। उसके बाद है राइट डाउन 5 एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन नेजल म्यूकोजा। ठीक है, जब हम नोज की असेसमेंट करेंगे तो हमें जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिलेंगी उसमें से उन्होंने कहा है कि आप 5 लिस्ट करें कौन कौन सी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, नॉर्मल फाइंडिंग्स भी आ सकती हैं, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स भी आ सकती हैं। ठीक है, नोज के बारे में, माउथ या फेरिंग्स के बारे में। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट वेबर की बुक से। सबसे पहले क्या होता है कि हर चैप्टर के स्टार्ट में ना हर सिस्टम की एनाटमी दी होगी। ठीक है, जैसे अब माउथ है तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, थ्रोट का क्या क्या आगे उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, नोज, साइनसेस, ये सारा जो है ना पहले आपने एनाटमी को जस्ट रीड करना है। इसमें से ऐसी को तो नहीं आता लेकिन एमसी को आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने इसका ओवरव्यू ले लेना है। सबसे पहले माउथ। ठीक है, माउथ को क्या ओरल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के आगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें लिप्स हैं, हमारे गम्स होते हैं, पैलेट है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, यूवला है। ठीक है, तो ये जस्ट आपने रीड करना है इसको। उसके बाद थ्रोट है, ये भी आपने पढ़ा होगा एनाटमी के अंदर, जो थ्रोट है उसके कितने आगे पार्ट्स होते हैं, इसको हम फेरेंक्स कहते हैं, नेजोफेरेंक्स होती है, लेरिंजोफेरेंक्स है, ओरोफेरेंक्स है। ठीक है, उसके बाद टॉन्सिल्स होती हैं, टॉन्सिल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टॉन्सिल्स बेसिकली क्वेश्चन में आपको दिखाया पेपर में आया हुआ है, टॉन्सिल्स आर मैसेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, बेसिकली ये लिम्फोइड टिश्यूज होती हैं जो कि हमें अगेंस्ट द इन्फेक्शन प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं टॉन्सिल्स। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी लोकेशन के हिसाब से। पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो कि हमारे पैलेट में होते हैं, उसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल्स जो कि एट द बेस ऑफ टंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फेरिंजियल टॉन्सिल्स जो कि फेरेंक्स में होते हैं, इन द नेजोफेरेंक्स। तो ये जस्ट आपने रीड करनी है टाइप्स इसकी। उसके बाद नोज। अब नोज जो है उसमें आगे उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, नेजल कैविटी होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल नोज जो है उसका बाहर वाला पार्ट। ठीक है, उसमें आगे उसके डिफरेंट 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रिज होती है, टिप होती है और नेयर्स होते हैं। ठीक है, ओवल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम नेयर्स कहते हैं। उसके बाद नेजल सेप्टम है जो कि हमारी नेजल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं नोज के। इसी तरह आगे साइनसेस। अब साइनसेस जो हैं इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 4 पेयर्स होते हैं पैरानेजल साइनसेस के। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फ्रंटल होती हैं, मैक्सिलरी होती हैं, एथमोइड और स्फिनोइड। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं साइनसेस की। इसका फंक्शन क्या होता है ये भी आपने पढ़ना है, जस्ट रीड करना है सारे। तो ये सारी इसकी एनाटमी दी हुई है इस पूरे सिस्टम की, नोज, माउथ, फेरिंग्स, थ्रोट वगैरह। उसके बाद जब हम असेसमेंट करते हैं इसकी पेशेंट की, तो मैंने आपको बताया कि हमने 2 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। एक था हेल्थ हिस्ट्री और एक था फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने हर चैप्टर में दोनों कंपोनेंट्स को कवर करना है उस सिस्टम के हिसाब से। हेल्थ हिस्ट्री लेनी है उसकी पेशेंट की, ठीक है, उस सिस्टम से रिलेटेड, और फिर हमने उसको फिजिकली भी असेस करना है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके। ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, अब हेल्थ हिस्ट्री में हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे इसके इसी बुक से, वेबर की बुक से, सेकंड चैप्टर में। उसमें क्या था, पहले उसका बायोग्राफिक डाटा आ जाता है। ठीक है, वो हमारा उसकी फाइल से हमें सारा कुछ शो हो जाता है कि ये पेशेंट की एज है, ये जेंडर है, नेम वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने जो स्टार्ट करना है बेसिकली वो करना है उसकी प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न।
अब इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, टंग एंड माउथ। इसमें हमने उसकी जो हिस्ट्री लेनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, टंग एंड माउथ। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं उससे, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछेंगे, डू यू एक्सपीरियंस टंग और माउथ सोर्स और लेयंस, ठीक है। मतलब उसको लेयंस तो नहीं है, सोर्स तो नहीं है टंग में या माउथ में, ठीक है। अगर हैं तो उसमें उसकी हमने असेसमेंट करनी है कोल्ड स्पा के निमोनी को यूज़ करके। ये हमने पढ़ा था। कोल्ड स्पार्क में क्या था, करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, सिवियरिटी, रिलीविंग फैक्टर्स और एसोसिएटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि अगर उसको लेयन है या सोर है तो वो किस साइज का है और किस टेक्सचर का है, ठीक है। उसके बाद उस लेयन का या उस सोर का ऑनसेट या वो कब अकर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, कि वो जो लेयंस है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का है माउथ के अंदर। उसके बाद ड्यूरेशन, कि वो कब से कब तक रहते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज लेयंस और सोर्स, ठीक है। और कब ये जाते हैं, कब ये अपीयर होते हैं। उसके बाद सिवियरिटी, कि वो कब जो है ना वो ज़्यादा स्वेयर होते हैं, या स्वॉलिंग के दौरान आपको पेन तो नहीं होती ज़्यादा, या फिर ईटिंग या टॉकिंग के दौरान जो है वो लेयंस ज़्यादा आपको अपीयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैलिएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। लाइक कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको ज़्यादा वर्स करते हैं लेयंस को, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी रेमेडीज यूज़ करते हैं, ये कौन सी प्रिस्क्रिप्शंस आपने पास्ट में यूज़ की हुई हैं, ठीक है, इन लेयर्स को जो है ना डिसअपेयर करने के लिए, ठीक है, उससे रिलीव लेने के लिए। उसके बाद है एसोसिएटेड फैक्टर्स, मतलब जो लेयंस थे उसके साथ आपको कोई और सिम्टम शो तो नहीं हो रही, लाइक पेन वगैरह, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही लेयंस से, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेनी है कोल्ड स्पा के निमोनी को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद अब रैशनैले का मतलब होता है कि अब जो ये सारी इसको अपेयर हो रही हैं उसकी रीज़न क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी कॉज क्या हो सकती है। अब यहाँ पे बताया हुआ लेयंस जो है वो मोस्टली कब हो सकते हैं, जब एक पेशेंट जो है वो मेडिकेशन ले रहा होता है, ठीक है, तब उसके माउथ में सोर्स बन सकते हैं, लेयंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई स्ट्रेस वगैरह है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, कोई और मेलिग्नेंसी या कोई कैंसरस डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये सारी इसकी रीज़न बताई हुई हैं कि किस वजह से इसको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये जस्ट आपने रीड करना है, इसमें बेसिक हमारा पार्ट है वो ये वाला हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमने क्या पूछना है, ये हमने पूछ लिया उसकी लेयंस के बारे में, उसकी सोर्स के बारे में, ठीक है, कोल्ड स्पा को यूज़ करके। आगे हमने जाना है तो अब इससे हमने क्या पूछना है, डू यू एक्सपीरियंस रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और पेन ऑफ द गम्स और माउथ, ठीक है। अभी हमने टंग और माउथ में हमने उससे दो क्वेश्चन कर लेने हैं, एक उससे लेयंस और सोर्स के बारे में पूछना है, और दूसरा हमने उससे रेडनेस या स्वेलिंग, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, माउथ से या गम से, ठीक है। तो ये हमने इससे ये भी क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद टूथ एक तो नहीं है उसको, या उसका कोई टीथ जो है वो लॉस तो नहीं हो गया, तो ये हमने क्वेश्चन करना। साथ हमने रैशनल जो रीड करना है कि ये जो स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वो किस वजह से हो सकती है उसके माउथ में, ठीक है, या टंग में। तो बेसिकली जो रेड स्वोलन गम्स होते हैं अगर वो ब्लीड कर जाएं तो इसको मतलब जो है उसको कोई गम डिजीज़ है, ठीक है। जैसे कि जिंजिवाइटिस है, इसमें क्या होता है कि जो गम्स है वो ब्लीड करते हैं, ठीक है, और जो गम्स का स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह अगर उसको डेंटल पेन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि डेंटल कैरीज का पेशेंट होगा वो, या कोई एब्सेस वगैरह, पस वगैरह डल गया उसकी गम्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी रीजंस हो सकती हैं। इसी तरह अब हमने टंग और माउथ के बारे में इससे क्वेश्चन कर लिए। आगे हमने क्या करना है, नोज एंड साइनसिस के बारे में उसकी असेसमेंट करनी है या उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। तो इसमें हमने उससे क्या पूछना है, डू यू हैव पेन ओवर साइनसिस, मतलब उसको जो साइनसिस वगैरह हमने पढ़ी थी, इसकी 4 टाइप्स होती हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइड, स्फीनोइड, ठीक है। उसको हमने उसके बारे में क्वेश्चन करना है कि उसको पेन तो नहीं होती, ठीक है, साइनसिस पे। अगर उसको है तो हम उसको बताएंगे, या उससे उससे हमें ये जो है ना पता चल जाएगा कि उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, साइनोसाइटिस वगैरह, उसमें क्या होती है, पेन होती है, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, अराउंड द चीक्स, आईज, नोज और फोरहेड, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है, ये भी एक इन्फेक्शन होता है साइनसिस का जिसमें पेन होती है। इसी तरह हम उससे पूछेंगे कि उसको नोज ब्लीड तो नहीं होता, एपिस्टेक्सिस वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह नोज से होती है तो कितनी अमाउंट में होती है, उसका कलर क्या होता है ब्लड का, ठीक है। और आगे इसका रैशनैले क्या हो सकता है, इसकी कोज क्या हो सकती है नोज ब्लीड की। वही बात कि इसकी जो कोजेज हैं वो क्या है कि या तो उसको कोई ना कोई एलर्जी हुई होगी, ठीक है, उसके बाद या कॉमन कोल्ड वगैरह कोई और इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर वो एनसेड्स ले रहा होता है, एनसेड्स में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे क्वेश्चन उससे कि डू यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट क्लियर और म्यूकस ड्रेनेज फ्रॉम योर नोज, मतलब उसको कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई ड्रेनेज तो नहीं हो रही नोज से, ठीक है। और ये इसका रैशनैले क्या होगा, कोई कोज क्या होगी, कि जैसे कि रिनोरिया में क्या होता है कि नेजल डिस्चार्ज होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये एक जो है ना डिजीज है जिसमें क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है नोज का, ठीक है, नेजल कैविटी का।
तो इसमें भी डिस्चार्ज हो सकता है, या कोई भी एलर्जिक उसको रिएक्शन की वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, नोज से। इसी तरह हम उससे क्या पूछेंगे आगे, कैन यू ब्रीथ थ्रू बोथ ऑफ योर नोस्ट्रिल्स, मतलब उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं, दो नेयर्स जो ओपनिंग्स हैं, वो दोनों के थ्रू ब्रीथ कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसको मुश्किल पेश आ रही है किसी एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ करने में, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कोई ना कोई साइनस कंजेशन है, मतलब उसकी नेजल कैविटी जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, या उसका जो सेप्टम है वो डेविएट है। जब डेविएट सेप्टम होता है तो क्या होता है, अंदर जो है उसका जो रास्ता होता है ब्रीदिंग का वो थोड़ा तंग हो जाता है, ठीक है, तो उससे ब्रीदिंग में उसको डिफिकल्टी होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हैव यू एक्सपीरियंस्ड चेंज इन योर एबिलिटी टू स्मेल और टेस्ट, ठीक है, मतलब उसकी जो स्मेल और टेस्ट करने की एबिलिटी है वो तो चेंज नहीं हुई। इसका अगर रैशनैलिटी देखें तो वो किस किस कंडीशन में चेंज हो सकती है, लाइक एक पेशेंट को जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, उसकी जो स्मेल की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, या उसकी कोई फेशियल नर्व डैमेज हुई है जिस जो कि हमारी सेंस स्मेल को सेंस में फंक्शन उसका होता है, ठीक है, तो उसकी अगर वो नर्व डैमेज हुई हुई है तो उसको उसकी जो स्मेल और टेस्ट की एबिलिटी है वो भी कम हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है। तो ये हमने क्या करना है, उसके नोज और साइनसिस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो थ्रोट, अब थ्रोट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसके क्वेश्चन करने हैं। डू यू हैव डिफिकल्टी स्वॉल्विंग और पेनफुल स्वॉल्विंग, मतलब इसको स्वालो करने में, कोई चीज़ को स्वालो करने में पेन तो नहीं हो रही या डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, ठीक है, अगर हो रही है तो उसको हम देखेंगे कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फेरेंक्स की या थ्रोट की, तो हम देखेंगे अगर डिस्फेजिया उसको होगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग होगी, ठीक है। और डिनोफेजिया क्या होता है कि पेनफुल स्वॉल्विंग होती है उसमें, जब वो स्वॉलो करता है तो उसको पेन होती है थ्रोट में, ठीक है। अब ये कब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिस्फेजिया और डिनोफेजिया, जब फेरेंक्स जो है उसका ट्यूमर हो, ठीक है, या इसोफेगस का ट्यूमर हो, या फिर कोई भी इसोफेगस में नर्विंग हुई हो, ठीक है, इन कंडीशन में क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग होती है या फिर पेनफुल स्वॉल्विंग होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये आपने पढ़ी होगी एशियन के अंदर गर्ड, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, डिस्फेजिया की इसको कंप्लेन आती है। तो ये हमारे पास सारी इसकी रैशनैलिटी या कोजेज हो सकती हैं पेनफुल स्वॉल्विंग की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू यू हैव सो थ्रोट, ये हम क्वेश्चन करेंगे उससे, ठीक है, उसको सो थ्रोट है तो कब से उसको ये हुआ हुआ, ठीक है, हाउ लॉन्ग यू हैव यू हैड इट, ठीक है, तो उसके बाद इसकी अब कोजेज देखें, रैशनैलिटी देखें, तो ये कब कब उसको सो थ्रोट हो सकता है। इसमें क्या है, अगर उसको वायरल इन्फेक्शन वगैरह कोई है तो उसमें उसको सो थ्रोट होगा, ठीक है, फ्लू कोल्ड मीजल्स वगैरह कोई और इन्फेक्शन उसको है, थ्रोट इन्फेक्शन, तब भी उसको सो थ्रोट होगा, ठीक है, तो ये इसकी कोजेज है। इसके बाद डू यू एक्सपीरियंस होर्सनेस, मतलब एक ये साउंड आती है, नॉर्मल साउंड होती है जब ब्रीदिंग करता है पेशेंट या पर्सन, तो ये एक होर्सनेस की साउंड आती है, ठीक है, तो उससे हम ये भी पूछेंगे कोई साउंड तो नहीं है वो एक्सपीरियंस करता है होर्सनेस की साउंड, अगर करता है तो वो कितनी देर तक रहती है उसको, ठीक है। अब ये जो होर्सनेस साउंड होती है वो किससे रिलेट कर रही होती है, ये एसोसिएट करती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, ठीक है, जब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं तो होर्सनेस की साउंड आती है ब्रीदिंग के दौरान, ठीक है, या फिर कोई ओवर यूज कर रहा है वॉइस का, ज़्यादा देर तक वो बोलने जा रहा है, ठीक है, तो उससे भी उसकी जो वॉइस है वो चेंज हो सकती है, अल्टर हो सकती है, ठीक है, या उसको कोई लेरेंक्स जो है उसका कैंसर है, तब भी उसकी जो है ना होर्सनेस अपेयर हो सकती है, ठीक है, तो ये उसकी सारी कोजेज आपने रीड करनी है। तो ये हमने क्या उसकी की, ये हमने उसकी पर्सनल जो इसकी प्रेजेंट हिस्ट्री थी ना, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, उसके बारे में हमने उससे क्वेश्चन किया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, ये हमारा एक पार्ट हो गया हिस्ट्री का, एक कंपोनेंट। उसके बाद हमने क्या करनी है, उसकी पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री के बारे में उससे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कि हमने उसकी स्पेसिफिक उसी ऑर्गन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हैव यू एवर हैड एनी ओरल नेजल और साइनस सर्जरी, मतलब कि उससे हम पूछेंगे कि उसकी कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई ओरल नेजल या साइनस, ठीक है। उसके बाद हम उससे क्या पूछेंगे कि उसको कोई साइनस इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, कि पास्ट में उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो साइनस का, नोज का या फिर माउथ का, ठीक है, तो ये हम पूछ लेंगे उससे, ठीक है। उससे पूछेंगे कि उसको सिम्टम कौन कौन सी पेयर हुई थी, किस टाइप की हुई थी, और नेजल सप्रेज उसने कोई मेडिसिन यूज़ की थी कि नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछेंगे कि उसको कोई भी इन्वायरमेंटल एलर्जीज तो नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट के आइटम से एलर्जी तो नहीं है, कोई डस्ट एलर्जी तो नहीं है, ड्रग से कोई एलर्जी वगैरह या फूड एलर्जी तो नहीं है, तो ये सारी उसकी हम हिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि अगर उसको ये कंडीशन डेवलप हुई हुई है, ठीक है, मतलब उसको उसकी कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी उसको कंडीशन डेवलप हुई है, कोई डिजीज, तो उसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, कौन सी मेडिकेशन यूज़ की थी, ठीक है, माउथ नोज और थ्रोट के से रिलेटेड, ठीक है, उसकी डिजीज से रिलेटेड। तो ये सारे हमने उसकी पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री में क्वेश्चन करने हैं उससे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए तो फैमिली हिस्ट्री,
अब फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछेंगे कि उससे उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें से किसी को तो नहीं कोई माउथ थ्रोट या नोज का प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई कैंसर वगैरह तो नहीं था, तो ये हम उससे पूछ लेंगे। उसके बाद आगे है लाइफ स्टाइल और हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक ये भी कंपोनेंट था हमारा हेल्थ हिस्ट्री का। इसमें हम क्या पूछेंगे कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, उसमें वो स्मोकिंग तो नहीं करता या टोबैको यूज़ तो नहीं करता, ठीक है, अगर वो करता भी है तो वो उसको क्विट करना चाहता है कि नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल ड्रिंक तो नहीं करता, ठीक है, और करता है तो कितना करता है और कितनी देर तक करता है, कितनी ज़्यादा देर तक करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लाइफ स्टाइल और हेल्थ प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन हमने कर लेने हैं। उसके बाद क्या है, डू यू ग्राइंड योर टीथ, ठीक है, ये भी एक डिजीज़ होती है, एक डिसऑर्डर होता है, इसको हम कहते हैं ब्रुक्सिज्म, ये हमने याद रखना है, एमसीक्यू आ जाता है। ब्रुक्सिज्म क्या होता है, ग्राइंडिंग द टीथ, और ये बेसिकली कब होता है, जब एक पर्सन हाई स्ट्रेस में होता है ना, साइन ऑफ स्ट्रेस, तब ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है क्वेश्चन के, अगर उसके कोई आर्टिफिशियल टीथ हैं या कोई जैसे कि ब्रेसेस वगैरह उसको लगी हैं तो उसकी प्रॉपर केयर करता है कि नहीं करता, ठीक है, या फिर कौन सी फूड जो है उसको डॉक्टर ने क्या आपने अवॉइड करनी है ब्रेसेस के दौरान, ठीक है, जो उसने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं, तो ये सारी हमने उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द क्लाइंट वेयर डेंचर्स, मतलब कि आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं वो वेयर करता है कि नहीं करता, ठीक है। उसके बाद डू यू ब्रश योर टंग, मतलब कि जब ब्रश करता है वो टूथ ब्रश करता है तो उसके साथ वो टंग ब्रश करता है कि नहीं करता, ठीक है, मतलब कि हमें टंग को भी क्लीन रखना होता है ना, ताकि जो बैड ब्रेथ है उससे प्रिवेंट किया जा सके, तो ये भी हमने उससे पूछ लेना है। उसके बाद हमने पूछना है कि वो सन में कितनी देर तक उसमें एक्सपोज करता है अपनी बॉडी को, ठीक है। उसके बाद कोई सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करता है कि नहीं करता, ठीक है। उसके बाद उसका डाइटरी इनटेक कैसा है, तो ये सारी उसके लाइफ स्टाइल के बारे में उससे हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, इसकी हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स थे जो कि हमने उससे हिस्ट्री लेनी है। पहले हमने पढ़ा उसका प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, उसके बाद पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और लाइफ स्टाइल और हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये हमने हेल्थ हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन बस आपने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमने करनी है तो हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, ग्लव्स, ये तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमने कोई भी एग्जामिनेशन करनी होती है तो हमने ग्लव्स जो है लाजमी वेयर करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की उसको असेस करना है, तो हमारा टच जो हम टच करेंगे उसके माउथ को, तो हमने इसमें ग्लव्स जो है वेयर करने ताकि अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें गोज पैड, ठीक है, गोज पीस चाहिए, ये हम पढ़ेंगे आगे इसका पर्पज़ क्या होता है। उसके बाद पेन लाइट चाहिए, क्योंकि हमने इसके माउथ के अंदर हमने पूरा असेस करना है, उसकी नोज़ को असेस करना है, तो हमें पेन लाइट चाहिए। उसके बाद स्पेकुलम, इस स्पेकुलम भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसका पर्पज़ क्या होता है मेन, ठीक है, स्पेकुलम का क्या पर्पज़ है और इसका क्या आगे मेथड है इसको यूज़ करने का। उसके बाद टंग डिप्रेसर, ठीक है, मतलब कि टंग को डिप्रेस करके उसके बाद हम माउथ को पूरा असेस करते हैं अंदर से, तब हम ये यूज़ करते हैं, हमें ये भी चाहिए होता है। और नेजल स्पेकुलम, ठीक है, ये हम नोज़ को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स पहले हमने इकट्ठे कर लेने हैं, उसके बाद हमने अपनी जो इसकी पूरी असेसमेंट है प्रॉपर वो हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, 4 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, 3 टेक्निक्स को यूज़ करना है, ठीक है। ये जो हमारा सिस्टम है ना माउथ, नोज़ और फेरेंक्स, इसमें हमने इंस्पेक्ट करना है पहले पूरी जो सिस्टम है उसको, उसके बाद पालपेट भी करना है साथ, और साथ में हमने परकस जहाँ पे ज़रूरत होगी परकशन की इसको हमने परकशन भी करनी है, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है, इसमें आस्कल्टेशन यूज़ नहीं होती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके माउथ से। अच्छा, अब हमने याद क्या रखना है इसमें से, वो हमने देखा था हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें हमने क्वेश्चंस को याद रखना होता है हिस्ट्री में, ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री में। लेकिन जो हम करते हैं ना, असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तब हमने 2 चीज़ें याद रखनी है, नॉर्मल फाइंडिंग्स भी और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स भी, ठीक है, कि जब हमने असेस किया उसको कि नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल उसमें क्या पेशेंट में शो हो रहा है, ठीक है, दोनों को हमने कंपेयर भी करना है साथ। और क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया पास पेपर में कि जो क्वेश्चन आया हुआ था, राइट डाउन द एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। तो आपने ये वाला कॉलम जो है वो अच्छे से याद करना है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स वाला, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले क्या है, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, ये हमने टेक्निक पहले यूज़ करनी है। इंस्पेक्ट द लिप्स, हमें लिप्स से स्टार्ट करना है। अब माउथ में आपको बताया इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें लिप्स आती हैं, हमारे गम्स आ जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, बकल कैविटी आ जाती है, टंग आ जाती है, ठीक है, टीथ वगैरह, गम्स, ये सारे हमारे माउथ के पार्ट हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको हमने असेस करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, लिप्स से, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको देखना है, इंस्पेक्ट का मतलब क्या था, टू लुक, ठीक है, जस्ट हमें इसमें ऑब्जर्व करना है
लिप की कंसिस्टेंसी को और उसके कलर को, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, ठीक है, विदाउट लेयर्स, कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर उसको ये सारा कुछ है, स्मूथ उसके हैं, मॉइस्ट है, तो मतलब कि वो नॉर्मल है पेशेंट। लेकिन अगर उसकी जो कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या शो हो सकती हैं पेशेंट के अंदर, लाइक अगर वो पेलर है, उसकी जो लिप्स हैं वो पेल हैं, तो ये किसको शो करता है कि वो अनीमिया का पेशेंट हो सकता है, अनीमिया का या शो का। इसी तरह अगर वो साइनोटिक लिप्स हैं उसके, ठीक है, साइनोज्ड हैं, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी में टिश्यूज में क्या है, ऑक्सीजन कम है और वो कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर वो उसके रेड लिप्स हैं, तो रेड लिप्स किसको शो करते हैं, कीटोएसिडोसिस को, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। जो डायबिटीज है उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो लिप्स हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह अगर स्वेलिंग उसकी है लिप्स की, तो मतलब कोई उसको सिस्टेमिक या लोकल एलर्जी हुई है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ जिसकी वजह से उसके लिप्स पे स्वेलिंग या एडिमा हुआ हुआ, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, लिप्स की अब नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती हैं। इसमें पेलर हो सकते हैं, ब्लू, रेड और स्वेलिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लिप्स के बाद हमने असेस करना है उसके टीथ को और गम्स को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टीथ और गम्स जो है माउथ के अंदर होते हैं, तो हम पेशेंट को कहेंगे, क्लाइंट को कहेंगे कि वो माउथ ओपन करे अपना, ठीक है। जब माउथ ओपन करेगा तो हमने क्या क्या देखना है उसके अंदर, उसकी जो टीथ है उसके नंबर देखने हैं, कितने टीथ हैं, उसके कलर कैसा है टीथ का, उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। लाइक उसने कोई कॉस्मेटिक वगैरह तो नहीं पहने हुए, कोई ब्रेसेस वगैरह, कोई क्राउन वगैरह तो नहीं है उसके टीथ के ऊपर, ठीक है। ये सारा हमने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी जो अलाइनमेंट है जा की, अपर और लोअर जा की, वो भी असेस कर लेनी है। वो चुइंग का उसका कोई मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है, वो भी हमने देख लेना है। उसके बाद हमने ग्लव्स पहन के क्या करना है, लिप्स को रिट्रैक्ट करना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे। लिप्स, ये देखें, इसको उसने क्या किया, रिट्रैक्ट किया लिप्स को, और अंदर से उसके गम्स को असेस कर रही है नर्स, ठीक है। तो हमने इस तरह इसके गम्स को और चिक्स को भी असेस करना है अंदर से, ठीक है। उसके बाद अब हमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी। नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वाइटिश होते हैं, ठीक है। 32 परली वाइटिश टीथ होंगे, ठीक है, 32 ये उसका नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो स्मूथ सरफेस होगी और एजेस भी स्मूथ होंगे, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। और उसने कहा है कि सम क्लाइंट्स नॉर्मली हैव ओनली 20 ई टीथ, ठीक है। अगर उसके विजडम टीथ जो है वो इडप्ट नहीं हुए हुए तो उसके नॉर्मली कितने होंगे, 20 ई टीथ होंगे, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद उसका कोई जो एरिया है किसी टीथ का वो डिके नहीं हुआ होगा, मतलब कोई उसका कलर जो है वो वाइट से हटके नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कोई मिसिंग टीथ नहीं होगा नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसके बाद आगे क्या है कि कुछ अप्लाइंसेस लगी हो सकती हैं उसकी टीथ के ऊपर, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रेसेस है उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम के बाद उसने उतार देनी है। जब उसकी जो कोई भी अबनॉर्मैलिटी है वो सही हो जाएगी तो वो उसको डॉक्टर जो है वो डेंटिस्ट जो होते हैं उसको उतार देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग में हम इसको रखते हैं, ठीक है। ब्रेसेस वगैरह या कोई फीलिंग वगैरह उसकी होने वाली है, क्राउन वगैरह उसने लगवाया हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग्स में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब क्या है, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में हम क्या देखते हैं, पेशेंट जो है उसके जो टीथ हैं वो येलो है, ठीक है, येलो है या ब्राउनिश है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो फ्लोराइड का इंटेक है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो एक्सेसिव इंटेक कर रहा है टी का या कॉफ़ी का, या फिर कोई भी फ्लोराइड इसके अंदर ज़्यादा होता है, कोई भी ऐसी डाइटरी इंटेक ज़्यादा है उसका फ्लोराइड वाला, तो उसके जो टीथ होंगे वो कैसे होंगे, येलो या फिर ब्राउनिश होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर उसकी जो टूथ डिके है, बिल्कुल डेंटल कैरीज जो है, उसमें क्या होगा कि उसके जो डॉट्स होंगे उसके टीथ के ऊपर, ठीक है, डॉट्स होंगे ब्राउन कलर के, ठीक है। उसके बाद इस तरह इसकी जो है ना गम्स है वो भी अब नॉर्मल होंगी। ये हाँ, ये टर्म आ गई है रीसीडिंग गम्स। अब ये क्या होता है, इसमें जो गम्स है ना वो उसका एरिया कम होता है, लेकिन जो टीथ है वो सारे जो है ना वो शो हो रहे होते हैं। लाइक ये हमारा क्या है, गम्स है, ठीक है, और ये टीथ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रीसीडिंग गम्स में क्या होता है कि जो टीथ का जो है ना अपर वाला यहाँ से रूट होती है वो सारी नजर आ रही होती है, इसका गम्स का जो ये वाला एरिया बहुत कम रह जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें जो टीथ है वो ज्यादा शो हो रही होती हैं और जो गम्स है उसका बहुत कम पोर्शन जो है वो शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये भी अब नॉर्मल फाइंडिंग है गम्स की। उसके बाद जो गम्स है वो स्वोलो हो सकते हैं, स्वोलन सॉरी हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ठीक है। ये कब हो सकते हैं, जब उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी जिसको हम कहते हैं स्कर्वे, ठीक है, या फिर ल्यूकीमिया वगैरह होगा, ये भी एक कैंसर डिजीज है। उसके बाद जिंजिवाइटिस है जो कि एक गम्स का इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है जो गम्स है वो रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सारी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं टीथ की और गम्स की, ठीक है। उसके बाद ये जस्ट इसकी पिक्चर है कि एक पेशेंट जो जब वो उसको असेस करती है तो उसको कहती है माउथ को ओपन कर ले ताकि वो अंदर से सारा उसको प्रॉपर असेस कर सके, ठीक है। और ये रिट्रैक्ट कर रही है ताकि वो गम्स को प्रॉपर असेस कर सके, ठीक है। उसके बाद आगे माउथ में हम क्या देखेंगे, उसका बकल म्यूकोजा, ठीक है। बकल म्यूकोजा क्या होता है कि जो हमारा
माउथ के अंदर वाली लाइनिंग होती है ना, म्यूकोजा वाली लाइनिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं बकल म्यूकोजा। इसको उसने पूरा असेस करना है। अब इसमें उसको चाहिए होगी एक पेन लाइट, उसको चाहिए होगी यूज अ पेन लाइट एंड टंग डिप्रेसर, ठीक है। ये नीचे आएगा कि वो टंग को डिप्रेस करेगी टंग डिप्रेसर के जरिए, ठीक है। उसके बाद वो लिप्स को रिट्रैक्ट करके और प्रॉपर अंदर वाला एरिया जो है उसको असेस करेगी, ठीक है। चीक्स वाला एरिया और पूरा बकल म्यूकोजा वाला एरिया उसको असेस करेगी। उसके बाद अब यहाँ पे होते हैं कुछ ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ जो है ना हाथ तक विजिबल होते हैं, तो उसको भी असेस करेगी जो नर्स है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी फाइंडिंग्स क्या आगे आ जाती हैं, नॉर्मल फाइंडिंग्स। सबसे पहले इसमें जो नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है, जो टिश्यू है वो स्मूथ होंगे सारे, उसके जो म्यूकोजा सारी है वो क्या होगी, स्मूथ होगी, कोई लेयन कोई स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है। नो रेडनेस नो स्वेलिंग और पेन इन द एरिया, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो ये जो है ल्यूकोप्लेकिया, अब ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, ये होता है, ये ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेयंस होते हैं जो कि हमारी बकल कैविटी में बन जाते हैं, ठीक है। ये भी अब नॉर्मल फाइंडिंग है। इसमें क्या होता है, वाइटिश जो है पैचेस बन जाते हैं हमारे म्यूकोजा के अंदर, ठीक है, और म्यूकोजा रेड हो जाता है और ब्लीड भी कर सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि म्यूकोजा में आ सकती है। और ये कब होती है, जब एक पेशेंट जो है वो स्मोकिंग कर रहा होता है या कोई इसको क्रोनिक इरिटेशन होती है माउथ में, ठीक है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उससे इसको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये कर लिया उसका बकल म्यूकोजा को असेस। उसके बाद नीचे आ जाए तो हमने टंग को असेस करना है, ठीक है। टंग को हमने इंस्पेक्ट करना है, पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है पूरा। उसके बाद हमने पालपेट भी करना है, ठीक है। इसमें दोनों टेक्निक्स को यूज़ करना है टंग की असेसमेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे उसका कलर क्या है, टंग का टेक्सचर क्या है, मॉइस्चर साइज वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद टंग का हम देखेंगे सिमेट्री कैसी है, कि वो मिड लाइन में है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई लाइंस तो नहीं है उसकी टंग के ऊपर, उसको हम पालपेट करेंगे, ठीक है। अब पालपेट में हम क्या करेंगे, इसमें हम गोस पीस यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर टंग की, ये नीचे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसकी जब देखें नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या हुआ कि जो टंग होती है नॉर्मली क्या होती है, पिंक होती है, मॉइस्ट होती है, मॉडरेट साइज होता है और पेपिलाई होते हैं, ठीक है। पेपिलाई आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर कि स्मॉल प्रोट्रूजन्स होती हैं हमारे टंग के ऊपर, ठीक है, और वो ये लिटल सी होती है, माइनर इन साइज होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो टंग की जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, टोपोग्राफिक मैप लाइक होती है, ठीक है। ये इसकी अपीयरेंस होगी और इसमें थोड़े सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में फीचर्स होते हैं, थोड़ी सी उभार से होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेयंस कोई नहीं होते, कोई स्वेलिंग नहीं होती है हमारे टंग के ऊपर। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। और अब नॉर्मल में क्या आएगा कि जो डीप फिशर्स होंगे हमारे टंग के ऊपर, ठीक है। अगर डीप फिशर्स होंगे तो वो किसको शो करेंगे, डिहाइड्रेशन को, ठीक है। एक पेशेंट जो है वो उसमें डिहाइड्रेटेड जब होता है तो उसकी टंग पे डीप फिशर्स जो है वो अपीयर होते हैं। इसके अलावा अगर उसकी टंग ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है कि उसको बिस्मथ टॉक्सिसिटी है। अब बिस्मथ हमारे पास क्या है, एक ड्रग का नाम है, यहाँ पढ़ेंगे आगे GIT की ड्रग्स में। तो इस ड्रग की जब वो ज़्यादा ले लेगा, लार्ज डोज में ले लेगा, तो उसकी जो टंग है वो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी कुछ मेडिसिन के भी इफेक्ट आते हैं। और अगर उसकी जो टंग है वो शाइनी स्मूथ रेडिश है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर उसकी टंग जो है वो इनलार्ज्ड है, मतलब उसका साइज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वो उसको कौन सी कंडीशन डेवलप हुई हुई है, हाइपोथायरॉयडिज्म की, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो टंग का साइज है वो लार्ज हो जाता है, ठीक है, या फिर डाउन सिंड्रोम है, या फिर एक्रोमेगैली है। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और ये था इनलार्ज टंग। उसके बाद स्मॉल टंग जो है वो शो करती है माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या थी, टंग की एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे ना टंग को असेस कर रही है, इसके दो पार्ट्स को देख रही है। एक होता है वेंट्रल सरफेस टंग की और एक होती है डोर्सल सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल सरफेस है। ये यहाँ पे ना थोड़ी मिस्टेक हुई है, जो वेंट्रल सरफेस है वो नीचे वाली होती है, ठीक है, और जो ऊपर वाली सरफेस है वो कौन सी है, डोर्सल सरफेस है। तो दोनों को असेस कर रही है पेशेंट के। अब इसमें सबसे पहले वो क्या करेगी, वेंट्रल सरफेस को असेस करेगी, नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगी, क्लाइंट को वो जो टंग का जो पोर्शन है, टिप जो है उसको टच करे ऊपर रूफ के साथ, ठीक है, ताकि नीचे से वो असेस कर सके, ठीक है। पहले इसको ये करेगी, उसके बाद पेन लाइट को यूज़ करके वो वेंट्रल सरफेस को प्रॉपर असेस करेगी और फ्रेनुलम जो होता है उसको भी असेस करेगी कि वो शॉर्ट तो नहीं है या लार्ज तो नहीं है। फ्रेनुलम आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे हमारे जो टीथ के मिड लाइन में ऊपर करके होता है यहाँ पे, ठीक है, एक टिश्यू सा होता है, फ्लैप सा होता है, ठीक है, वो भी असेस करेगी। उसके बाद ये उसने इंस्पेक्ट कर लिया। अब पालपेट उसने कैसे करना है, पालपेशन यहाँ पे एक पिक्चर थी, हाँ ये वाली, कि उसने क्या करना है, गोस पीस को लेना है और उसकी एक साइड से पकड़ के उसने इसको ना, मतलब कि एक साइड से इसको टर्न करना है
टंग को, और एक साइड से उसने उसको पालपेट करना और इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोस पीस का वो यूज़ कर रही है, ये हमने देखा था इसके इक्विपमेंट्स में, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगी, इसकी वेंट्रल सरफेस को असेस करेगी, उसके बाद ये साइड से लेटरल साइड से भी असेस करेगी और पालपेट करेगी, ठीक है। पालपेट करेगी कि वहाँ पे कोई लेयर्स तो नहीं है या फिर उसका कलर तो चेंज नहीं है उसका टंग का, ठीक है। उसके बाद फ्रेनुलम चेक करेगी कि उसका जो साइज़ है वो कैसा है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी फाइंडिंग्स में क्या आएगा, नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होती है, जो वेंट्रल सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और वहाँ पे विजिबल वेन्स होती है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे बहुत जो है ना स्मॉल सी विजिबल वेन्स होती हैं और लेयर्स कोई नहीं होते, ठीक है। कोई स्वेलिंग कोई रेडनेस नहीं होती, ये इसका नॉर्मल फाइंडिंग्स है। उसके बाद अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि लेयर्स हो सकते हैं उसकी टंग के नीचे, ठीक है। अल्सर्स हो सकते हैं, और ये किसको इंडिकेट करते हैं, कैंसर को, या उसको कोई कैंसर या कोई और डिजीज है जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया है, ठीक है। इसमें क्या थे, प्री कैंसरस लेयर्स होते हैं टंग के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी अब नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि अब जो टंग है इसकी फिशर्ड है, मतलब किसकी ज़्यादा अमाउंट में लॉन्गिट्यूडनल जो है इसके फिशर्स बने हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले डिप्रेशंस हैं। तो एक ये इसकी अब नॉर्मेलिटी है टंग की। उसके बाद ये कुछ वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, हमें पता है विजिबल वेन्स होती हैं, लेकिन जब वेन्स जो है वो एक लार्ज अमाउंट में जो है ना, ये बेसिकली अब नॉर्मेलिटी है वेन्स की, इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स, ठीक है। तो ये भी हो सकती है टंग के नीचे वेंट्रल सरफेस पे। उसके बाद ये इसको असेस करिए, टंग के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पालपेट भी करिए कि यहाँ पे कोई स्वेलिंग या कोई लेयन तो नहीं है वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद अब उसने क्या करना है कि इंस्पेक्ट फॉर वाटन्स डक्ट। ये मैंने बताया कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर जो कि स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब उसकी टाइप्स होती हैं सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, पैरोटिड ग्लैंड को असेस किया था। अब यहाँ पे हमने सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो ओपनिंग्स हैं या डक्ट्स होती हैं उसको हम कहते हैं वाटन डक्ट, उसको भी हमने असेस करना है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, फ्रेनुलम जो है ना उसकी दोनों साइड्स पे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्रेनुलम यहाँ पे होता है अंदर वाली साइड पे, तो ये दोनों साइड्स पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, ये डक्ट्स होती हैं, इसको भी हमने पालपेट करना है, इंस्पेक्ट करना है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होती हैं कि जो फेनुलम है वो मिड लाइन में होता है, ठीक है। ये मिडिल में होता है फेनुलम, और जो डक्ट्स होती हैं विजिबल होती हैं, ठीक है। ये विजिबल होंगी, प्रॉपर फ्लो हमें नजर आ रहा होगा स्लाइवा का, ठीक है। उसमें कोई भी जो स्वेलिंग या रेडनेस नहीं होगी, पेन नहीं होगी उसको, पेशेंट को। इसी तरह अगर उसकी हम देखें नॉर्मल फाइंडिंग्स, तो इसमें क्या होगा, उसके जो डक्ट्स हैं या स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्पोलो होंगे, ठीक है, स्वोलन होंगे या कोई लेयन होगा, अल्सर वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये इसकी सारी क्या है, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने उसकी दोनों साइड्स को असेस कर लिया, वेंट्रल साइड भी और डोर्सल साइड भी, ठीक है। अब हमने उसकी जो दूसरी साइड्स हैं, ये वाली लेटरल साइड, दोनों साइड वाली, उसको हमने असेस करना है, ठीक है। उसमें हमने गोस पीस लेना है, ठीक है। उसको हमने एक साइड से टर्न करना है टंग को, और एक साइड से हमने पालपेट करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई अल्सर कोई लेयन वगैरह तो नहीं है। नॉर्मल में क्या होगा, कोई लेयन कोई अल्सर नहीं होगा, कोई नोड्यूल्स नहीं होंगे, लेकिन अब नॉर्मल में क्या होगा, उसको डिफरेंट जो है सोर्स हो सकते हैं उसकी टंग के ऊपर। अब ये हैं कैंकर सोर्स, ये भी आपने पढ़ा होगा जीआरटी के अंदर। ये सोर्स की एक टाइप है जिसमें एक राउंड सी जो है शेप के सोर्स बनते हैं हमारे टंग के ऊपर या फिर गम्स के ऊपर, ठीक है। और ये किस कंडीशन में होते हैं, जब पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी ले रहा होता है तब उसको बन सकते हैं। इसके अलावा ल्यूकोप्लेकिया उसको हो सकता है, उसमें क्या है कि वही लेजेंस बनते हैं, अल्सर वगैरह, ये सारे किसको शो करते हैं, कैंसर को शो कर रहे होते हैं। तो ये सारी क्या है, टंग की एबनॉर्मैलिटी हो सकती हैं। उसके बाद हमें स्ट्रेंथ को देखना है, टंग की स्ट्रेंथ को। अब इसकी भी एक टेक्निक होती है जो हमें इसको देखना है, चेक करना है, वो कैसे करना है कि हमने पेशेंट को कहना है कि अपना माउथ जो है वो क्लोज करके ना टंग को जो है वो चिक्स के साथ उसको रेजिस्ट करे, ठीक है, मतलब साथ वो प्रेस करे। तो बाहर हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर रखेंगे, ठीक है, अपनी फिंगर से प्रेशर देंगे, जो नर्स होगी वो अपनी फिंगर से प्रेशर देगी चिक्स के ऊपर, ठीक है। और अंदर जो पेशेंट है टंग को जो है वो अंदर से वो प्रेशर देगा, तो देखेंगे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है टंग की, ठीक है। तो अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है टंग उसकी, ठीक है, तो मतलब कि नॉर्मल फाइंडिंग है, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर है। लेकिन वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही टंग उसको, ठीक है, तो उसकी जो टंग की स्ट्रेंथ है वो वीक है, ठीक है। अब ये वीक कब हो सकती है, जब उसकी जो क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व, वो उसकी अगर वीक हो, इसकी कोई डिफेक्ट हो उसकी नर्व के अंदर, तब ये जो है इसकी टंग की स्ट्रेंथ वो कम हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हमने उसकी जो टेस्ट की एबिलिटी है वो चेक करना है। उसमें हमने इसको क्या देना है, शुगर के ड्रॉप्स देने हैं कुछ और साल्ट वाटर,
ठीक है। साल्टिश वाटर और शुगर वाटर दोनों के हमने ड्रॉप्स देने हैं और हमने देखना है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, दोनों के टेस्ट के अंदर। अगर वो कर पा रहा है डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट, तो मतलब कि उसकी नॉर्मल फाइंडिंग है ये वाली, उसका जो टेस्ट का जो एबिलिटी है वो नॉर्मल है। लेकिन वो प्रॉपर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा दोनों की उसकी टेस्ट को, ठीक है, तो मतलब कि उसकी जो नर्व है वो डैमेज हुई है, फेशियल डिफेक्ट उसको कोई ना कोई है, या उसको कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसकी जो टेस्ट की एबिलिटी है वो कम हुई है। तो ये इसकी क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। इसी तरह हमने इसकी जो सॉफ्ट और हार्ड पैलेट है उसको भी असेस करना है, क्योंकि ये भी हमारे माउथ का एक पार्ट है पैलेट। इसमें हमारा हार्ड पैलेट है जो एंटीरियर साइड पे होता है, जो फ्रंट वाली साइड पे होता है। उसके बाद आगे जाएं तो सॉफ्ट पैलेट है जो कि पोस्टीरियर साइड पे है, और उसके साथ ही आगे नीचे होता है यूवला, ठीक है, ये भी सॉफ्ट पोर्शन में आता है। तो हमने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि वो आह करे, आह। तो जब वो आह करेगा तो क्या होगा, उसकी जो यूवला है ना वो प्रॉपर अपीयर होगा। यहाँ पे ये वाला, हाँ, आस्क द क्लाइंट टू से आह एंड वॉच फॉर द यूवला, ठीक है। तो हमने इसका यूवला भी देखना है। उसके बाद हमने उसकी जो ये दोनों पैलेट हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, दोनों को हमने असेस करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी फाइंडिंग। नॉर्मली क्या होता है, जो हार्ड पैलेट है वो किस कलर का होता है, पेल और वाइटिश, ठीक है। इसमें ना क्या होता है, विद फिल्म ट्रांसवर्स रिगाई, मतलब कि इसमें ना रिंकल लाइक फोल्ड्स होते हैं हार्ड पैलेट के अंदर, ठीक है, यहाँ वाले। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। यहाँ पे क्या होंगे, फिशर्स होंगे थोड़े से, जो है ना क्या कहते हैं, ये लिखा होगा, मतलब कि रिंकल्स होंगे, ठीक है, रिगाइस को कहते हैं, ये होंगे हार्ड पैलेट में नॉर्मली, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और पिंकिश कलर का होता है, ठीक है, स्पंजी होता है, स्मूथ होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। ये जो आगे वाला पोर्शन है ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये वाला हार्ड है, ये सॉफ्ट है, और आगे जाए तो यहाँ पे होता है यूला, ठीक है, जो कि ऐसे हैंग कर रहा होता है। तो तीनों को हमने असेस करना है। उसकी जो एबनॉर्मल फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे कि उसका जो हार्ड पैलेट है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे प्लैक वगैरह जो है वो थिक प्लैक वगैरह में अपेयर हो सकता है। तो इसका मतलब कि उसको कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, कैंडिडल इन्फेक्शन वगैरह उसको हुआ हुआ है, ठीक है। या फिर वहाँ पे कोई और लेयन वगैरह तो नहीं, उसको कोई सारकोमा तो नहीं बना हुआ, जो कि शो करता है एड्स को, ठीक है। एड्स में क्या होता है कि इस तरह पैलेट के ऊपर या माउथ में क्या बनते हैं, कैपोसिस सारकोमा अपेयर होता है, ठीक है। ये भी लेयन की एक टाइप है। इसी तरह उसका जो पैलेट है, अगर वो येलो कलर का हो रहा है शो, तो मतलब कि वो जॉन्डिस का पेशेंट है, जिसमें क्या होता है, जो बिलीरुबिन है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसकी जो है एबनॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है। इसी तरह नीचे हम चाहें तो हमने उसकी ऑर्डर भी असेस करनी है कि जो माउथ से उसकी कोई स्मेल तो नहीं आ रही, कोई अनप्लेजेंट स्मेल तो नहीं वो शो कर रहा, ठीक है। ऑर्डर उसकी कैसी है, अगर कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो मतलब कि वो नॉर्मल फाइंडिंग है। कोई भी उसकी ब्रेथ जब लेता है तो स्मेल आती है, तो मतलब कि उसको कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। जैसे अगर उसको फ्रूटी स्मेल आ रही है, फ्रूटी ब्रेथ वो ले रहा है, तो इसका मतलब है उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, ठीक है। अगर उसको अमोनिया ऑर्डर है, उसकी जो ब्रेथ में स्मेल आ रही है वो अमोनिया की तरह की आ रही है, ठीक है, तो मतलब कि उसको किडनी का कोई किडनी की डिजीज़ है, किडनी डिसऑर्डर है, ठीक है। इस तरह हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स की जो ब्रेथ है उसको असेस करना है कि कौन सी उसकी किस तरह की स्मेल आ रही है, ठीक है। तो उसको अल्कोहल और टबैको यूज़, ठीक है, वो कर है तो उसकी भी स्मेल हमें आएगी उसकी ब्रेथ से। तो ये हमारे पास क्या थी, अब नॉर्मल फाइंडिंग थी। उसके बाद यूवला हमने देख लिया कि हमने उसको कहना आह करे, और उसकी हमने यूवला की मूवमेंट को देखना है, उसको असेस करना है। नॉर्मली क्या होता है कि ये हैंग करता है, हैंग फ्रीली इन द मिड लाइन, ठीक है। और अब नॉर्मल में क्या होगा कि जो यूवला है वो डेविएट कर सकते हैं, ठीक है, वो मिड लाइन में नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब जो है पेशेंट जो है उसको कोई ना कोई क्रेनियल नर्व का इशू है, कोई इसकी डिफॉर्मिटी है क्रेनियल नर्व की, ठीक है, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस उसका हुआ है। इसकी वजह से क्या है कि उसकी यूवला है वो नॉर्मल साइड पे फॉल नहीं करा, ठीक है। तो ये इसकी थी हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग। अब यूवला हमने कैसे असेस करना है ये देखें। ये हमने स्पेकुलम यूज़ किया, और सॉरी ये पेन लाइट हमने यूज़ की, पेन लाइट, और ये हमारे पास का टंग डिप्रेसर है। टंग को डिप्रेस करके हमने यूवला की जो देखनी है शेप, उसकी सिमेट्री को मिड लाइन में है या नहीं है, और प्रॉपरली हैंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे असेस करना है यूवला को। और एक होता है बाइफिडा यूवला। अब बाइफिडा में क्या होता है कि जो यूवला है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये किसका ये पार्ट नजर आ रहा है और एक इसका ये नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। नॉर्मली जो है वो सिंगल होता है, इस तरह एक ही शेप होती है उसकी, ठीक है। लेकिन जो एबनॉर्मल है इसमें क्या होता है, बाइफिडा यूवला, इसमें दो तरह की उसकी जो पार्टीशन हुई होती हैं। तो उसके बाद कुछ में क्या होता है, ये नॉर्मल भी होता है कुछ पेशेंट्स में, ठीक है। आगे हम देखें तो टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स जो है ये हमने पढ़ा कि लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। तो इसको भी हमने असेस करना है। इसकी हमने क्या क्या देखनी है, उसको हमने कहना कि पेशेंट जो है वो अपना माउथ ओपन करे, और हमने उसके टॉन्सिल्स को असेस करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है। पहले हमने देखना है कलर कैसा है, साइज़ क्या है उसका,
ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर लेयर तो नहीं है कोई, और हमने ग्रेडिंग करनी है उसकी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आया पेपर के अंदर कि ग्रेडिंग कौन सी होती है टॉन्सिल्स की, ये हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। टॉन्सिल्स बेसिकली क्या है कि ये लिम्फोइड टिश्यूज ही होते हैं, ठीक है। कुछ में क्या होता है टॉन्सिल्स वेल काट जाते हैं तो पेशेंट जो है वो टॉन्सिलेक्टमी करवा देते हैं, टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो जब एब्सेंट होते हैं तब वो नॉर्मल फाइंडिंग ही होती है, ठीक है। उसको कोई मतलब कि इतना खास इसको इफेक्ट नहीं होता उस पेशेंट के ऊपर, बस इसकी जो इम्यूनिटी थोड़ी सी है वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, पिंक होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनकी एक सिमेट्री होती है, दोनों साइड्स पे होती हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। यहाँ पे होते हैं ये इस जगह पे, ठीक है। ये वाले दो इसकी होंगी, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। इसी तरह आगे जो इसकी देखें ग्रेडिंग ग्रेडिंग तो ये हम पढ़ेंगे, इसके 4 तरह के ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4 नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद अब नॉर्मल में क्या होगा कि जो टॉन्सिल्स है वो रेड कलर के होंगे, ठीक है, रेड होंगे, इनलार्ज्ड होंगे। नॉर्मली पिंक होते हैं लेकिन जब वो स्वोलन होंगे, इनलार्ज्ड होंगे तो रेड कलर के हो जाएंगे। वहाँ से कोई ना कोई डिस्चार्ज भी हो सकता है जो कि होता है टॉन्सिलाइटिस के अंदर, ठीक है। और वहाँ पैचेस भी शो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास अब नॉर्मल फाइंडिंग है टॉन्सिल्स की, तो ये भी हमने इंस्पेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ में आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा टॉन्सिल, ये वाला, ये देखिए राइट टॉन्सिल ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। इस तरह यहाँ पे होता है लेफ्ट टॉन्सिल, ये वाला। तो ये 2 टॉन्सिल्स होते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास यूवला था, ठीक है, और ये हमारे पास हार्ड पैलेट है और नीचे आगे सॉफ्ट पैलेट है। ये यूवला है, ये टंग है, ये अपने पूरी इसके एनाटॉमी पहले पढ़ लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब नोज की तरफ आ जाना है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, माउथ पढ़ लिया, गम्स, चीक्स वगैरह, नेजल उसकी सॉरी बकल म्यूकोजा हमने देख लिया, यूवला देख लिया। अब हमने नोज की तरफ आ जाना है, ठीक है। अब नोज में हमने देखा कि इसके 2 पार्ट्स थे, एक्सटर्नल पार्ट था और इंटरनल पार्ट था, इंटरनल नोज था, ठीक है। जो एक्सटर्नल नोज है इसकी हमने पहले क्या करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, पहले ऑब्जर्व करना है उसका कलर कैसा है, शेप साइज कैसा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कलर इसका है वो जिस तरह उसका फेस का कलर है वैसे इसका नोज का कलर भी होगा, नॉर्मली ये होता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है नोज का वो स्मूथ होगा, सिमेट्रिकली उसकी जो मिड लाइन भी होगा नोज, ठीक है, फेस के कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई टेंडरनेस नहीं होगी। लेकिन जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है उसमें क्या होगा कि उसकी जो फेस पे कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से जब हम उसको पालपेट करेंगे उसको पेन भी होगी, साथ में टेंडरनेस भी होगी, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि होता है साइनोसाइटिस के अंदर या फिर रेनाइटिस के अंदर जो पेन्स है वो नोज है वो स्टिफ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग है। इस तरह हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद हमने उसकी नोस्ट्रिल्स हैं दोनों, जो ओपनिंग्स होती हैं नेजल ओपनिंग, उसकी हमने चेक करनी है पेटेंसी, तो दोनों नोस्ट्रिल जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, दोनों से ब्रीथ कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, उसका एक नोस्ट्रिल जो है उस पर उसको प्रेस करना है, उसको बंद कर देना है एक फिंगर के साथ, और दूसरे से हमें कहना है कि ब्रीथ करे। अगर वो नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है तो मतलब कि उसकी कोई ओक्लूजन नहीं है, कोई अंदर से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों एक साइड से प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा, जब उसको हम एक प्रेस करते हैं, एक फिंगर रखते हैं उसकी एक नोस्ट्रिल के ऊपर और दूसरे से वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा होता, तो मतलब उसकी कोई ना कोई अंदर से एबनॉर्मैलिटी है, कोई ना कोई कंजेशन है, ठीक है। और ये किसको शो करता है, कोई स्वेलिंग हो सकती है अंदर, कोई रेनाइटिस वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग है। उसके बाद ये था हमारे पास इसकी एक्सटर्नल शेप की असेसमेंट। उसके बाद इंटरनल नोज है, इंटरनल में हमने क्या करना है, उसके अंदर से उसका नेजल सेप्टम जो है उसको देखना है। उसके अलावा उसके अंदर से कोई पोलिप्स वगैरह तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा अंदर से, ठीक है। तो हमने इसमें ऑटोस्कोप को यूज़ करना है, ठीक है। अब ऑटोस्कोप जो है बेसिकली एक लाइट की तरह ये एक होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम उसको प्रॉपर लाइट के थ्रू उसको व्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अंदर वाला एरिया और फिर प्रॉपर असेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम पेन लाइट को यूज़ करते हैं, स्पेकुलम को यूज़ करते हैं। तो इसकी नॉर्मल फाइंडिंग क्या आएगी, जो नेजल म्यूकोजा होता है अंदर वाली जो लेयर होती है नोज की, वो डार्क पिंक होगी, मॉइस्ट होगी और फ्री ऑफ एक्सुडेट, मतलब कोई फ्लूइड या कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, और वो इंटैक्ट होगी, कोई अल्सर वगैरह कोई लेयर नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह अगर उसकी देखें आप नॉर्मल फाइंडिंग, उसमें क्या होगा, नेजल म्यूकोजा जो है वो स्वोलन होगा, ठीक है, और पेल पिंक होगा या ब्लूइश ग्रे कलर का होगा। अब ये किसको शो करता है, एलर्जीज को शो करता है, ठीक है। और नेजल म्यूकोजा जब रेड होगा, स्वोलन होगा, तो वो किसको शो करता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को, ठीक है। तो ये इसकी साथ साथ डिसऑर्डर भी बताया मैं कि किस डिसऑर्डर में कौन कौन सी सिम्टम शो होती है नेजल म्यूकोजा की, ठीक है। और अगर इसको एक्सुडेट होगा, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब उसको भी कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद कोई अल्सर है, उसको नेजल अल्सर है नेजल म्यूकोजा का, तो उससे भी क्या उसको है कि कोई ना कोई ट्रॉमा उसको हुआ होगा अंदर से,
या कोई उसने ऐसी ड्रग यूज़ की या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ इसको, ठीक है। तो ये सारी इसकी कॉजेज हो सकती हैं नेजल म्यूकोजा के डैमेज होने की, ठीक है। वहाँ पे पॉलिप्स हो सकते हैं, वहाँ कोई मैस या कोई लेजन, कोई अल्सर वगैरह हो सकता है। तो ये सारी इसकी क्या हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग है। इसी तरह हमने इसके जो सेप्टम है उसको भी असेस करना है कि वो डेविएट तो नहीं है, कि कोई टेढ़ा तो नहीं है उसका सेप्टम जो आगे से है, सॉरी अंदर जिसका सेप्टम है, ठीक है, जो कि नेजल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। अगर वो थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं ना, मतलब कि थोड़ा सा अगर वो कर भी गया डेविएट, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी टिश्यू की जो ग्रोथ है वो ओवर ग्रोथ हो गई है, ठीक है। ओवर ग्रोथ की वजह से क्या है कि जो सेप्टम है वो डेविएट कर सकता है, तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि हमने जो क्लाइंट का हेड है उसको थोड़ा टिल्ट करना है, थोड़ा पीछे की तरफ करना है, ताकि उसके नोज को प्रॉपर असेस कर सकें ऑटोस्कोप के जरिए, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसमें क्या करिए, ये हमारे पास क्या है, ऑटोस्कोप को यूज़ करिए, एक नर्स जो है, ठीक है। इसके आगे टिप होती है केवल, इसको हम कहते हैं वाइड टिप्ड अटैचमेंट, ठीक है। ये टिप को यूज साथ लगा देती है और अटैच कर देती है, और साथ में इसको यहाँ से उसको पूरा जो है ना अंदर से शो हो रहा होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो हेड है इसका थोड़ा टिल्ट करती है, नीचे की तरफ करती है, ताकि प्रॉपर उसको असेस कर सके इंटरनल नोज को, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर असेसमेंट करिए नर्स, और इसके अंदर से पूरा उसका एरिया असेस करिए, उसका म्यूकोजा, उसकी जो सेप्टम वगैरह है, ठीक है, वो सारा कुछ देख रही है, कोई अल्सर को लेगन तो नहीं है। तो ये हमारे पास थी इसकी नोज की असेसमेंट। उसके बाद हम देखें तो साइनसिस। अब साइनसिस जो है हमने पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, फ्रंटल, उसके बाद मैक्सिलरी, मैंडिबल, उसके बाद एथमोइड, स्फिनोइड। तो हमने क्या करना है, 1 बाय 1 सारी साइनसिस को असेस करना है। सबसे पहले आती है फ्रंटल। फ्रंटल जो है ये फोर हेड पे होती है, तो हमने इसको पालपेट करके इसको असेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पालपेट करेंगे। द नर्स कैन एग्जामिन द साइनसिस थ्रू द पालपेशन, परकशन एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के तौर पे कि जो साइनसिस है वो किस किस मेथड से इसको हम असेस कर सकते हैं। इसमें 3 मेथड्स हैं इसके, पालपेशन, परकशन और ट्रांस इल्यूमिनेशन, ठीक है। सबसे पहले है पालपेशन। अब पालपेशन भी हम क्या करते हैं, सिंपली जो है उसको वहाँ थोड़ा सा वहाँ से लाइट सा प्रेशर देते हैं, या उसको प्रेस करते हैं अपनी थम्स को, ठीक है। थम्स को रखते हैं उसके ये जहाँ लिखा हुआ है ना, यूजिंग योर थम टू प्रेस अप ऑन द ब्रो ऑन ईच साइड ऑफ द नोज, मतलब उसके आईब्रोज के ऊपर वाला जो पोर्शन है, नोज के दोनों साइड से ऊपर जो पोर्शन है उसका आईब्रो के ऊपर, वहाँ पे हमने थंब को रखना है और उसको पालपेट करना है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग या कोई लेयन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रंटल के बाद क्या करना है, मैक्सिलरी साइनसिस को भी असेस करना है। ये हमारे पास होती है मैक्सिलरी साइनसिस, ठीक है, और यहाँ पे होती है, इसको भी हमने कैसे करना है, वही अपने थम्स को वहाँ पे प्रेस करना है और उसको थोड़ा सा पालपेट करके हमें देखना है कि वहाँ पे कोई लेजन या कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि जो फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस होती है वो नॉन टेंडर होती हैं। नॉन टेंडर मतलब कि कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई हार्डनेस नहीं होती जब उसको पालपेट करते हैं, और कोई साउंड नहीं आ रही होती, जैसे कि होती है क्रिपिटिस, ये भी एक साउंड होती है। जब एक ऑर्गन के अंदर फ्लूइड होता है ना, तो उसको प्रेस करते हैं तो एक साउंड सी आती है, उसको हम कहते हैं क्रिपिटिस, ठीक है। तो इसमें भी कोई साउंड नहीं होती, नॉर्मल जो नॉर्मल फाइंडिंग है इसकी। लेकिन जब अब नॉर्मल होगी तो उसमें क्या होगा, जो साइनसिस हैं वो टेंडर होंगी, ठीक है। उसको जब हम पालपेट करेंगे तो वो हार्ड सी फील होंगी हमें एरिया वहाँ से, और इसके अलावा जो है ना वहाँ से क्रिप्टस की साउंड भी आ सकती है जब उसको हम पालपेट करेंगे। तो एक इसको शो करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई एक्सुडेट है, कोई फ्लूइड है, कोई डिस्चार्ज है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे साउंड आ रही है क्रिपिटस की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, अब नॉर्मल फाइंडिंग थी साइनसिस की। इसी तरह नीचे आ रहे हैं तो हमने परकशन अब कर लिया। परकशन में हम क्या करते हैं, वो टैप करते हैं, लाइट सा टैप करेंगे उसकी साइनसिस के ऊपर और देखेंगे कोई वहाँ पे टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे कोई टेंडरनेस, कोई हार्डनेस नहीं होती जब परकशन करते हैं साइनसिस के ऊपर। और एबनॉर्मल में क्या होगा, परकशन के ऊपर हमें टेंडरनेस फील होगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई इसको साइनस का इन्फेक्शन है, उसी जहाँ से हम उसको परकस कर रहे हैं उस साइनस का इसको इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी वगैरह हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी साइनसिस जो है वो टेंडर हो गई हैं या स्वेल कर गई हैं। उसके बाद थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, ट्रांस इल्यूमिनेशन। अब ट्रांस इल्यूमिनेशन में हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम एक लाइट सोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं साइनसिस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, ये वाला, हाँ ये लाइट सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे साइनसिस कौन सी थी हमारे पास, फ्रंटल साइनसिस। इसको असेस करने के लिए हमने क्या करना है, आईब्रो के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ पे हमने लाइट को अप्लाई करना है और यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सा ग्लो शो हो रहा है, ठीक है। अगर हमें रेड ग्लो शो होगा, ठीक है, रेड ग्लो हमें शो हो रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। अब 2 तरह की उसने बताई हुई है असेसमेंट, फ्रंटल की भी और मैक्सिलरी की भी। फ्रंटल में उसने क्या करना है कि फ्रंटल साइनसिस के लिए उसने क्या करना है, नैरो लाइट सोर्स अप्लाई करना है अंडर द आईब्रोज, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है, जब वो अप्लाई करेगा लाइट सोर्स तो उसने देखना है कि ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर रेड ग्लो आएगा तो उसका मतलब क्या है कि वो जो साइनसिस हैं वो नॉर्मल है, एयर फील्ड है, ठीक है।
नॉर्मली जो है वो साइनसिस में एयर होती है, तो जब वो रेड ग्लो शो होगा तो मतलब कि साइनसिस जो है वो नॉर्मल है, एयर फील्ड है। लेकिन कोई ग्लो शो नहीं हो रहा है, एब्सेंस ऑफ रेड ग्लो है, तो उसका मतलब जो साइनसिस है उसमें कोई ना कोई फ्लूइड है या पस है, ठीक है। तो ये इसके आप डिफरेंस याद रखना है, नॉर्मल में क्या होता है और एबनॉर्मल में क्या होता है। उसके बाद नीचे वाली क्या है, मैक्सिलरी साइनसिस है। अब इसमें क्या होगा, जब सोर्स लाइट सोर्स अप्लाई करेंगे, अब ये चीक्स पे करते हैं, जैसे ये चीक्स है ना, तो इस पे हम लाइट सोर्स अप्लाई करेंगे तो अंदर देखेंगे, माउथ को ओपन करवा के अंदर को ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेड ग्लो अगर शो होगा तो मतलब कि वो नॉर्मल फाइंडिंग है उसकी, ठीक है। अगर कोई ग्लो शो नहीं हो रहा है, एब्सेंस ऑफ रेड ग्लो है, तो मतलब कि उसकी जो साइनसिस है वो फ्लूइड से फिल हुई है, ठीक है, वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है, उसकी कोई इन्फेक्शन है साइनसिस का, साइनोसाइटिस हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास क्या थी, साइनसिस की असेसमेंट थी। तो ये हमने इसका पूरा कर लिया चैप्टर यहाँ से कवर, वेबर की बुक से। इसमें हमने नोज़ को देखा, माउथ को देखा, उसकी साइनसिस को, टंग को, पैलेट को, ये सारी हमने उसकी प्रॉपर फाइंडिंग्स नॉर्मल भी और एबनॉर्मल देखी कि इसमें हमने कैसे उसको असेस करना है, ठीक है। हिस्ट्री कैसे लेनी है उसकी, हमने फिजिकल असेसमेंट कैसे करनी है। तो मैं दोबारा आपको दिखाऊँ यहाँ से इसके 5 पेपर, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। बल्कि इसका एक क्वेश्चन रह गया हमारा, टॉन्सिल्स की ग्रेडिंग, ठीक है। अब जो ग्रेडिंग है टॉन्सिल्स की, वो इसकी 4 तरह की इसकी टाइप्स हैं ग्रेडिंग की। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1+, ठीक है। उसके बाद 2+, 3+ और 4+। अब इस चारों ग्रेडिंग में क्या क्या हमने देखना है कि टॉन्सिल्स जो है उसकी क्या कंडीशन है। जैसे 1+ है तो टॉन्सिल्स क्या होंगे, विजिबल होंगे। टॉन्सिल्स हमारे पास ये है ना, ये क्या होंगे, विजिबल होंगे अपनी जगह पे। उसके बाद 2+, अब 2+ में क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे, बिटवीन टॉन्सिलर पिलर्स एंड यूवला। मतलब कि ये हमारा यूवला है ना, ये यूवला है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, टॉन्सिलर पिलर होता है ये वाला, ठीक है। ये टॉन्सिलर पिलर है ये वाला, और ये यूवला है। अब इसके दरमियान में होंगे, यहाँ पे ये 2+ का लिखा हुआ है ना, इसके दरमियान में हमारे पास जब होंगे तो उसको हम कहेंगे 2+ में है वो, ठीक है। उसके बाद जब यूवला को टच करेगा टॉन्सिल, जैसे ये यूवला है, इसको आप टच कर रहे हैं वो टॉन्सिल, ठीक है। ये 3 पे वाला, ये 3 वाला है, इसका मतलब क्या है कि बस टच कर रहे हैं यूवला को, तो इसका मतलब है वो 3+ की ग्रेडिंग में है, ठीक है। अगर टॉन्सिल दोनों को टच कर रहे हैं, ये टॉन्सिल यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, और ये टॉन्सिल जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4+ में इसकी ग्रेडिंग आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडिंग थी टॉन्सिल्स की, इसको हम कहते हैं 4+ पे किसिंग टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसिंग टॉन्सिल जो है वो किस स्टेज पे होते हैं, किस ग्रेड पे होते हैं, 4+ ग्रेड पे होते हैं। तो इसका एमसीक्यू भी था, ग्रेडिंग ऑफ टॉन्सिल्स। और इसके बाद यहाँ पे आपने एमसीक्यू से याद रखने हैं, कोई भी ग्रेड देके पूछ सकता है कि इस ग्रेड में क्या कंडीशन होती है टॉन्सिल्स की, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए इसका जो पेपर था, पास पेपर में क्या क्या आए थे, एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट, ये आपने पढ़ लिया, वो आपने लिखना है। एबनॉर्मल फाइंडिंग कौन कौन सी हमने पढ़ी, इंस्पेक्शन के दौरान और पाल्पेशन के दौरान, ठीक है। तो माउथ की और थ्रोट की, माउथ में आपने क्या क्या लिखना है, लिप्स की भी आ जाएगी, गम्स की भी, टीथ की भी, बकल म्यूकोजा की भी, ठीक है, सारा आपने लिख देना है माउथ की, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग। और थ्रोट में हमने लिखना है कि जो थ्रोट है उसमें सो थ्रोट जो होता है उसमें कब कब हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें भी लिख देना है थ्रोट के नॉर्मल फाइंडिंग्स हमने जो पढ़ी है। उसके बाद नेजल म्यूकोजा जो हमने पढ़ा कि इसमें कोई ना कोई पॉलिप्स या कोई डिस्चार्ज या कोई भी नेजल सेप्टम डेविएट कर सकता है, तो ये सारी आपने 5 लिख देनी है, 5 लिस्ट करनी है। उसके बाद टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसकी ग्रेडिंग क्या है हमने देख ली, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो गया आज वेबर से। बाकी बेयर्स से मैं दिखाऊंगा आपको, तो बेयर्स में इसका इतना खास नहीं दिया हुआ, जस्ट ये 2-3 पेजेस पे दिया हुआ है। इसकी इंस्पेक्शन पहले बताई हुई है, उसके बाद इसकी जस्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग बताई हुई है, ठीक है। जो आपने जहाँ से रीड करना हो तो कर लीजिएगा, वही चीज़ें सेम ही हैं। उसके बाद माउथ और फेरेंक्स में क्या है, इंस्पेक्शन बताई हुई है पहले, उसके बाद पाल्पेशन। तो ये जस्ट इतना सा दिया हुआ है पेयर्स के अंदर, ठीक है।